हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। पहली बार अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है जो खुद भारत ने भी ना सोची थी, वो हो वाकई गया है। में यार, वाकई वीडियो में। का टाइटल है वो है पहली बार एक मुस्लिम देश भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। हाँ जी। भारत के साथ साथ दुनिया भी हैरान हो गई है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एक मुस्लिम देश जो है वो भारत की खातिर मतलब अमेरिका से भिड़ा भिड़ है। गया। ये क्या सीन हुआ है, सारा कुछ इसके ऊपर जानेंगे। कौन सा इस पे ये मुस्लिम देश है वो भी जानेंगे। भाई ये सीन क्या हुआ है एकदम यार, मतलब देखो अभी तक कोई बड़ा बयान ना कहीं और किसी भी बड़े कंट्री से नहीं आया जो मतलब भारत से एक तरह से एक रशिया का आया है। रशिया का भी आया या नहीं वो हाँ। मुझे कंफर्म नहीं। हाँ, कल कल वीडियो बनाई थी उसमें रशिया तो में। दिया था। अब हाँ। दूसरा एक मुस्लिम देश का आ गया। अब ये कौन सा देश है पहले देखते हैं तभी पता लगेगा। इन्फोटेक का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कमाल का इनका कंटेंट है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऐसा पहली बार होगा जब किसी शिया मुस्लिम देश ने भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका को फटकार लगाई है। फटकार भी ऐसी लगाई कि आवाज सीधे ट्रम्प के व्हाइट हाउस तक जा पहुंची। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से हर कोई परेशान है। ट्रम्प अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए बाकी देशों को निचोड़ने का काम कर रहे। इसी को लेकर कल को खबर आई थी कि ट्रम्प प्रशासन ने बुधवार को भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने का आरोप लगाया गया है। ट्रम्प का कहना है कि भारत के पेट्रोकेमिकल कंपनियां ईरान से चुपचाप प्रतिबंधित तेल खरीदकर न सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी बल्कि ईरान को फाइनेंशियली मजबूत करने का काम भी कर रही है और ईरान इन्हीं पैसों से अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है। इसीलिए भारत की 6 पेट्रोलियम कंपनियों को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया गया है। अब इसी पर गुस्सा होते हुए दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि ट्रम्प प्रशासन भारत पर अपनी मनमानी करने के लिए अब भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रही है। साथ ही ट्रम्प अपने प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारत जैसे देशों के विकास में बाधा डालने के लिए भी कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि ट्रम्प की बेवकूफी की वजह से ही आज दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे। ऊपर से भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत अपनी तेल की 80% मांग दूसरे देशों से पूरी करता है। किसी एक देश के भरोसे रहकर भारत कच्चे तेल की मांग पूरी नहीं कर सकता। इस समय भारत 27 देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका उन्हें तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वही ईरान रूस की बात आए तो ट्रम्प प्रतिबंधों की धमकी देते हैं, भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हैं, जो कि गलत है। ईरान रशिया से दुश्मनी तो अमेरिका की है, ना कि भारत की। तो फिर भारत के तेल खरीद पर अमेरिका क्यों गुस्सा होता है? जैसे इजराइल ईरान का दुश्मन है, वैसे ही यही इजराइल भारत का सबसे करीबी मित्र देश भी है। लेकिन उसे लेकर हम तो भारत को कुछ नहीं कहते, ना ही भारत में अपना दूतावास कभी बंद किया। तो फिर अमेरिका अपनी दुश्मनी दूसरों पर क्यों थोप रहा है? ये तो सरासर तानाशाही वाली बात हुई। ईरानी दूतावास का कहना है कि भारत समेत दुनिया के सभी देश अपना व्यापार करने या अपनी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र चलाने के लिए समर्थ है, जिसमें अमेरिका जैसे देश हस्तक्षेप करके उनके अर्थव्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश ना करे। मेरे हिसाब से ईरान का कहना एकदम सही है। किस देश को क्या खरीदना है ये हर देश की अपनी चॉइस है। अमेरिका के भले कई दुश्मन हो, लेकिन वो अपनी दुश्मनी की भड़ास दूसरे देशों पर निकाले, ये कहाँ तक सही है? वैसे देखा जाए तो ईरान पाकिस्तान का भी करीबी है, लेकिन भारत उसे नहीं देखता। व्यापार तो हम चीन से भी $बिलियन का कर रहे एलएसी विवाद के बावजूद, क्योंकि यही बिजनेस है। आपको क्या लगता है, हमें सिर्फ अरब देशों से ही महंगे दामों में कच्चा तेल खरीदते रहना चाहिए या ईरान, रूस या वेनेजुएला से भी खरीदना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। बाकी यार ये है तो वैसे भेदभाव ना भाई, जिससे पंगा होता है तुम बैन कर दो। और देश के कोई अभी
इंडिया का किसी से पंगा है, इंडिया बोले पाकिस्तान के साथ न रखो, हाँ। वो फिर भी रखते हैं, फिर वो क्यों नहीं सुनते? सही बात है। हाँ, सही बात यूरोप है, ये क्यों नहीं बात फिर सच है। सुनता? यार या देखो, या भारत का चीन से पंगा हो, चाइना का, वो देखो कहते नहीं देश ये के यार हित अजीब, पे आई है हाँ, ना अमेरिका के, हाँ। वो सब पे टैरिफ लगा रहा है, सब पे वो लगा सब कुछ कर रहा है, हाँ। क्यों उसे अमेरिका को चलाना जाहिर है? बात ठीक है। है, अब इंडिया को जहां से चीज सस्ती मिलेगी वहीं से लेगा ना, लेगा बिल्कुल। लेगा कि नहीं लेगा? अमेरिका क्यों सबसे कह रहा है मेरे साथ ट्रेड डील करो, भाई। ताकि उसकी चीज, इसका भाई। माल दूसरों देशों में बिके हाँ। और उसको सस्ता मिले। और भाई एक और ये बात फर्क यार, है। इधर ईरान को मानना पड़ेगा। वाकई मानना पड़ेगा यार। ईरान जिस तरीके से उसने जो बातें की मैं है ना, कहता हूँ आज तक ऐसा जो है ना सपोर्ट पाकिस्तान को भी आज तक नहीं दिखा। भाई नहीं दिखा है यकीन यार, करो, जो नहीं आज दिखाई ईरान यार, ने जो उसको इंडिया को दिखाया, दिखाई है जो यार, इंडिया को दिखाया, बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सपोर्ट मारा है यार। बिल्कुल। और जो और बातें इसकी की एक है, वजह भी है, हाँ, मैं एक बात बताऊं, चाहे मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, जब इजराइल की और ईरान का युद्ध चल रहा था ना, उसमें आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल इंडिया ने निभाया था, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आया। सही बात। मोदी जी ने क्या कहते हैं, ईरान को भी कॉल की थी, फिर उसके बाद इजराइल को भी कॉल की इजराइल को भी थी। की। सबसे पहले किसी देश को भी नहीं बोला, ईरान ने इजाजत दी कि कोई अपना हाँ, प्लान लेकर जाओ, yes, उनको yes। इजाजत दी बाहर भाई ये निकलने के लिए मुस्लिम दी। देश है, ये बहुत बड़ी हालांकि बात होती है। पाकिस्तानी हाँ। फैलाते रहते हैं प्रोपेगेंडा हाँ। के भाई साहब भारत के खिलाफ करने की लोग कोशिश हाँ। करते हैं, लेकिन नहीं, ईरान नहीं। आज तक नहीं पिछले हुआ। दिनों वो कोई एक ट्विटर पे कुछ चैनल था जो ईरान का मतलब डीपी लगा के वो बोल रहा था, ईरान ने साफ बोला कि ये भाई हमारा चैनल नहीं है, हमारा सही चैनल कहा। नहीं है, ये हमारा, हाँ। हम इससे मतलब वो नहीं कर रहे। मतलब ये हमारा हाँ। कोई चैनल नहीं है, ये वैसे बस पैसों के बिल्कुल, लिए लगा हुआ है। बिल्कुल। तो भाई साहब ये ईरान ने बोला था, तो यहाँ से भाई साबित होता है कि कुछ भी इंडिया पे आ जाए, ईरान लाजमी देता है सपोर्ट इंडिया को। यार ये तारीख गवाह है ये भाई। एक लिहाज से अच्छा, मुझे तो अभी पता चला है 6 कंपनियों पे पाबंदी लगाई है के हाँ साथ, ना भाई, 6 पे लगाई मतलब है। ईरान की कोई से तेल मेल कर रहे थे, अब ले रहे थे, नहीं मतलब ले रहे इंडियन थे। कंपनियां जो ले रही हाँ। थी उन पे सैंक्शन तो लगे मतलब आप वो ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके ऊपर 6 इंडिया की कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिए कि उससे अब रूस पहले था, अब ईरान भी पकड़ लिया उन्होंने। मतलब यार ये गलत हो गया, ये अगर देखा जाए ये चीज गलत है यार। सही बात है देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करो अब हमें एक चीज एक जगह से मिल रही है 5 रुपए बिल्कुल, की, एक हम जगह से पागल 10 हैं दूसरी रुपए। जगह से 10 रुपए की लेंगे। वही तो तो इंडिया को 5 की अगर चीज मिल रही है तो उसके देश के लिए लोगों ना, को भी देश फायदा के है ना। लोगों का फायदा है, लोगों का भी देश के फायदा लोग है। टैक्स दे रहे हैं, हाँ। तो वो उस फायदे के लिए भाई उनके ऊपर ताकि बोझ कम पड़े, भारत जाहिर बात है सस्ती चीज ले। यार मुझे जो लग रहा है ना, ऊपर वाला करे ना हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये इस जगह पे ले आएंगे इंडिया को कि इंडिया को मजबूरन जो है रशिया से ऑयल लेना बंद करना जाहिर पड़ेगा। बात है, मुझे लग नहीं रहा है करता भाई, इंडिया नहीं करता यार, ये बहुत ज्यादा हो गया ना यार, नहीं करता भाई, बहुत ज्यादा हो करना गया। होता ना इंडिया इंडिया की प्राइवेट नहीं, कंपनियां कर मैं- सकती हैं, मैं जो आपको- सरकारी इंडिया की मैं कंपनियां ना, आपको ना हाँ, मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, अगर झुकना होता भारत अभी तक झुका होता। हाँ ये भी है यार, जितना भी वाकई। इन दिनों प्रेशर पड़ा, मैं कहता हूँ 2021-22 में भी इतना नहीं पड़ा था। सही बात है। झुकना होता झुक जाता भाई अभी तक, हाँ ये तो लेकिन है। नहीं भाई वो नहीं होने वाला। तो आपकी गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।